आजकल नेता बोलता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कमाओ खाओ। मास्टर साहब बोलते हैं कि तुम साहब मास्टर बनो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, कमाओ खाओ। बाप बोलता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, खाएगा। सारे लोग कमाने खाने की बात। पीर साहब कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, खाएगा। साहब मुजाविर बोलता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, हाथ में वो हिरनी के झाड़ू लेगा, बदन पे मारेगा, कमाएगा, खाएगा। तो अब ये अपने मुकद्दर की बात है। कोई कॉलेज लेके कमा खा रहा, कोई यूनिवर्सिटी बना के कमा खा रहा, कोई साहब बड़े बड़े मॉल बना के कमा खा रहा, कोई साहब लोहबान सुलगा के कमा रहा, कोई अगरबत्ती सुलगा के कमा रहा, कोई मजार पे झाड़ू लेके कमा रहा है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज लेके रह गया और कोई लोहबान और अगरबत्ती और धुआं लेके रह गया। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है भाई। कोई मजार की चादर बेच के खा रहा है, कोई मजार पे जमा होने वाले शकरपाला को बेच के खा रहा है, कोई कॉलेज कायम करके करोड़ों रुपए कमा के बेहतरीन फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, तो कोई वो बिजनेस कर रहा है, कोई साहब वो लोहबान और अगरबत्ती सुलगा के 2 पैसे खा रहा है। सारे लोग कमा खा रहे हैं। हराम हलाल की किसी को तमीज नहीं। डॉक्टर जानवर बनकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करके अपने आशियाने का EMI बैंक में जमा कर रहा अपनी गाड़ी पर। चूंकि साहब उसको अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करवा दे तो मामूली पैसे आए, लेकिन ये 50 लाख की फॉर्च्यूनर जो किस्त पे खरीदा है उसको मंथली पे कैसे करेगा? ये जो मकान 2 करोड़ रुपए का बनाया है बैंक से लोन लेके, वो पैसा कहां से आएगा? ये जो इनके पास घर में बड़े बड़े कीमती सोफे हैं, बहुत कीमती सामान है कर्ज पे जो लिए है, उसका पैसा कहां से आएगा? ये जो अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने का प्लान बना रहा है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? पैसे इसी तरह से आएंगे कि अब मामूली बीमारी को खतरनाक बता करके सामने वाले की जमीन जगह जेवरात बेचवा के अपने आशियाने को सजाना है। झूठ बोलकर उनसे कहना है कि अगर तुम अभी 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा भी मरेगा, सच्चा भी मर जाएगी, मेरे पास से लेके जाओ। बच्चा को बचाने के लिए सामने वाला बंदा अपने घर को गिरवी रखकर, जेवरात को बंधक रखकर, कर्ज लेके डॉक्टर के पांव में पैसे को रखता है। तब डॉक्टर झूठ का लिबास पहन के वो सिजरिंग वो करता है। एक टेस्ट से काम हो सकता है, लेकिन 10 टेस्ट इसीलिए लिखा जाता है ताकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से पैसा कमीशन के तौर पर उसकी क्लिनिक में आ जाए। वो साहब कमजोर कंपनी की दवाइयां लिखता है। एक दवाई से फायदा हो सकता है, वह जानता है बंदा कि सिर्फ एक दवाई काफी है, लेकिन चूंकि वो 10 दवाई इसलिए लिखता है ताकि हम अगर मेडिकल हॉल से इसकी दवाई 5000 की मैंने मंगवाया है तो वहां से कमीशन मुझको 500 रुपए आना है, तो ताकि चारों तरफ से पैसे आए, तो बेटे को मैं पढ़ाऊं, मकान का कर्जा मैं चुकाऊं और गाड़ी की EMI जमा करूं। तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं ये डॉक्टर है, इंसान नहीं है। इंसान तो वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस करेगा। इंसान वो है जिसमें ह्यूमैनिटी हो, इंसान वो है जिसमें जेंटिलिटी हो, इंसान वो है जिसमें ऑनेस्टी हो। ना इसमें जेंटिलिटी है, ना इसमें ऑनेस्टी है, ना इसमें ह्यूमैनिटी है। इसमें सिर्फ ग्रीड है, सिर्फ लालच है, हिर्स है, हवस है, विशेष है, डिजायर्स है, तमन्ना है क्या दूसरों की जमीन बेचवा कर अपनी तमन्नाओं को फुलफिलमेंट करना है। लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं दरिंदा है, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, ये डॉक्टर है मगर दरिंदा भेड़िया है जो दूसरों की जिंदगी में आग लगा के अपनी जिंदगी में ऐश हासिल करना चाहता है। मैं कहता हूं उनके बाप ने कब बोला था कि मेरा बेटा MBBS बनेगा, इंसान बनेगा, समाज की सेवा करेगा, अपना दर्द उठा के समाज के दर्द को बांटेगा? कब बोला था? उसका बाप तो ये बोला था कि मेरा बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, कमाएगा, खाएगा। वो कमा खा रहा है। मोरबी में पुल टूटा, कई 100 लोग मर गए। वो इंजीनियर उसका कसूरवार है जिसने उस पुल को NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कई 100 लोग मर गए। ये इंजीनियर जो ठेकेदारों से चंद पैसे लेकर उस कमजोर पुल को ओके किया, इतने लोगों की जान ले ली। लोग कहते वो इंजीनियर कसाई है, वो डकैत, वो चोर है, वो बेईमान है जिसने चंद पैसों के लालच में इतने लोगों की हत्या करवा दी। तो मैं कहता हूं कि कैसे नहीं हत्या करवाएगा?
उनका बाप तो बोला था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा, खाएगा। वो इंजीनियर बना है, कमा रहा है, खा रहा है। एक नेता जो कमजोर पढ़ा लिखा झारखंड का नहीं बल्कि बड़ा पढ़ा लिखा नेता, जो यूरिया घोटाला किया, जो चारा घोटाला किया, जो ताबूत घोटाला किया, जो कोयला घोटाला किया, जो चीनी घोटाला किया, जो जानवर के चारे का घोटाला किया, ये जाहिल नहीं है। वो मधुपुर में ठेला लगाने वाला, प्याज बेचने वाला, या सड़क के किनारे चादर बिछा के बच्चों की बनियान और बच्चों का साक्स बेचने वाला वो नहीं है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, वह कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग हैं, वह हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि गरीबों ने भारत को उतना लूटा नहीं है, जाहिलों ने जितना इन पढ़े लिखे सफेद पोशों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूटा है। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों तो बाप तो बोला था कि मेरा बेटा नेता बनेगा, कमाएगा, खाएगा। कब बोला था कि मेरा बेटा खुद मुसीबतें उठा के समाज की सेवा करेगा, खुद पैदल चल के समाज की सेवा करेगा। जब पढ़ने का मकसद हो कमाना खाना, तो समाज में पढ़े लिखे जानवरों की तादाद में इजाफा होगा। ये कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट प्रिंसिपल एक अपने चेले के साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर जो एमबीबीएस कर चुकी है, एमडी कर रही है, हाई क्लास की डिग्री हासिल कर रही है, तो एक प्रिंसिपल अपनी ही कॉलेज की एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ अगर बलात्कार करके सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक को कटवा सकता है, तो अब भी लोग बोलेगा कि डॉक्टर बनो और साथ इंजीनियर बनो, और डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। पता ये चला इस्लाम के नजरिए से हटकर जो इल्म हासिल करेगा वह इल्म तबाही लाएगा, वह इल्म बर्बादी लाएगा। हमारे पैगंबर ने सबसे पहले इल्म पर जोर दिया। हमारे पैगंबर ने कहा है कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, obtain knowledge from the cradle to the grave। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ो। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वतुन फाइनल इल्म नूर। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म साथी का नाम है, इल्म जीनत का नाम है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म, नॉलेज इज बेस्ट कंपनी। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा इल्म रोशनी है, इल्म ताकतवर बना देता है, इल्म कमजोरों को बलवान बना देता है। इल्म हासिल करो। मगर हुजूर ने ये नहीं कहा था कि वह इल्म जो सिर्फ दो रोटी दिलाए, नहीं, सरकार ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफिआ का सवाल करता हूं। वह इल्म जो प्रॉफिटेबल हो, वह इल्म जो हमें राइट एंड रॉन्ग का फर्क बता दे, वह इल्म हमें जो हक और बातिल का फर्क सिखा दे, वह इल्म जो हमें हराम और हलाल की तमीज बता दे, वह इल्म जो हमें हैवानियत और इंसानियत में फर्क करने की सलाहियत अता कर दे, वह इल्म जो हमें लीगल और इलीगल में डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी अता कर दे, वह इल्म जो हमें इंसान बना दे, जन्नती बना दे। इसलिए मुस्तफा ने कहा अस्अलुका इल्मन नाफि, अल्लाह इल्म नाफि का सवाल करता हूं। और हुजूर ने फिर आगे एक दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा न दे। पता चला इल्म दो प्रकार के हो गए, एक प्रॉफिटेबल, एक नॉन प्रॉफिटेबल। जो इल्म आदमी को इंसान बना दे वह प्रॉफिटेबल इल्म है, और जो इल्म आदमी को पैसे की जुस्तजू में जानवर और कुत्ता बना दे वह इल्म नॉन प्रॉफिटेबल है। तो इस्लाम प्रॉफिटेबल इल्म की वकालत करता है। तो आज जिन लोगों ने सिर्फ खाने कमाने से इल्म को जोड़ दिया, वह डॉक्टर की सूरत में भेड़िया, इंजीनियर की सूरत में चोर, प्रिंसिपल की सूरत में रेपिस्ट, और मास्टर की सूरत में स्कूल की ईंट, बच्चों का पोशाक, बच्चों के एमडीएम के चावल खाने वाला भेड़िया बन गया। इसलिए और जब पढ़े लिखों की सूरत में जब जानवरों की तादाद में इजाफा हुआ, तो अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए, नैतिक शिक्षा बच्चों को दीजिए, मकसद हयात बच्चों को बताइए कि पैदा क्यों हुए हैं। आदमी वही है जो दूसरों के नफा बख्श हो। द बेस्ट ऑफ यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर
अदर अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं, हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी आज 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी मत बनाई, पढ़ने का मतलब अब एक अच्छा सिविलाइज्ड इंसान बनिए। कहा था आज से कुछ दिन पहले कि आप पकौड़ा बेचिए मगर बैंक को मत लूटिए, रेल की पटरी मत उखाड़िए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाए, पढ़ने का मतलब है आप अच्छा इंसान बन जाए। तो आज जिन लोगों ने नैतिक शिक्षा की वकालत की है, तबाही का तमाशा देखने के बाद जो इनको मॉरल शिक्षा का ख्याल आया है, आदमियत का, शराफत का, अखलाक का, इंसानियत का, ये पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए जो भी नैतिक शिक्षा की बात क़यामत तक करेगा मुंह उसका होगा ये नारा मुस्तफा का। जब तक नजरिया नहीं बदलेगा समाज इसी तरह पढ़े लिखे जानवरों की सूरत में तब्दील होता जाएगा। इसी तरह अब अगरचे मैं ये नहीं कहता कि हमारे बेटे भाई मदरसे में पढ़ने वाले लोग 100% सारे अच्छे जन्नती और सारे के सारे आदमियत के जेवर से आरास्ता होते हैं, मुमकिन है